आपको इतना ज्ञान कैसे है? मतलब आपको फिजिक्स इतने अच्छे से आती है समझ? कोई आपने कैसे पढ़ाई करी इतनी सारी? जिंदगी सिखा दी और गुरु कृपा। बड़ी कुछ तो अच्छा बड़ी है। तो बहुत सही है। मतलब आई बिलीव कि जो लोग इंजीनियरिंग में इतनी पढ़ाई कर रहे होंगे उनको भी आइडिया नहीं होगा कि जो आप बता रहे हैं वो कितना ऐसे ना सही। कहो, मैं उन विद्वानों की सम्मान करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ नहीं, सत्य है ये। आपने सम्मान तो कर रहे हैं लेकिन सत्य ये है कि उनको बेसिक बेसिक पता है, जिस जैसे आप बता रहे हैं दैट इज लाइक वेरी डीप। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि अगर हम देखें पूरे विश्व में तो आप जैसे लाइक ज्ञानी लोग बड़े बड़े लाइक ओहदों पे हैं बैठे हुए, जो जो बेस्ट लाइक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर जगह हमने अपना परचम लहराया है। और बात यह है कि इंडिया ने कभी भी अपने आप को एज अ सुपर पावर देखने की बात नहीं करी। इट वॉज अबाउट द विश्व गुरु। ये नहीं बोला कि हमें डोमिनेट करना है, हमें किसी पे राज करना है। वी वॉन्ट टू बी अ विश्व गुरु। सो विश्व गुरु का अर्थ क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था बहुत साल पहले। जी। तो इसका इसका अर्थ क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और आज के समय में आज के यूथ से कैसे समझें? वाह। अच्छा, पहले एक प्रश्न की मेरी जवाब दो। हाँ जी, बताइए। गुरु क्या मैं कोशिश करूंगा। नहीं, गुरु क्या बनाता है? गुरु क्या बनाता है? हाँ हाँ। मुझे लगता है कि जिसका अर्थ है कि जो अंधकार है उसको हटा के आपको रोशनी देता है। तो आई फील कि जो भी लाइक कन्फ्यूजन है, जो भी लाइक क्लैरिटी है, अगर वो मुझे वो दिशा दिखा दे, उसके बाद आई कैन वर्क टूवर्ड्स दैट गोल। वाह। पर एक शब्द में कहे तो गुरु और एक गुरु बनाता है। अच्छा, हाँ गुरु एक और गुरु बनाता है। हाँ। गुरु की काम ही यही है कि वो एक और गुरु बनाता है। अच्छा, मैं ये विश्व गुरु में आ रहा हूँ, पर इससे पहले ना दो शब्दों की और थोड़ी व्याख्या कर लेना चाहूँगा। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें बहुत सुविधा हो सकती है यहाँ। हम हर कोई चाहते हैं, या भारत में भी हम हर कोई सोच रहे हैं कि हम लोग साधना करें, तपस्या करें। तो मैं यहाँ ये कहूँगा, दरअसल भारत की गुलामी के पीछे भी इतनी साल की अगर इतिहास देखी जाए तो हम लोगों की ये जो नेग्लिजेंसी थी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, यही सबसे बड़ा कारण था। ये नेग्लिजेंसी जिसके कारण ही हम लोग इतना दिन तक अपनी आज़ादी से दूर रहे, वंचित रहे और पीड़ित होते गए। सिर्फ सहते गए, भगवान आके बचाएंगे ये सोचते गए। आखिरी में भगवान नहीं आई और हमारे शहीदों को बलिदान देनी पड़ी। फिर हमें ये इतनी खूबसूरत एक डेमोक्रेसी, गणतंत्र, संविधान हमें मिली, और हम लोग आज भी माँ भारती के पास बड़े सलाम से हैं। और मुझे गर्व है कि हम लोग भारत के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। पर जो ये साधना है, इसके ऊपर आज मैं एक चर्चा कर लेना चाहता हूँ, तब जाके हम लोग विश्व गुरु के टॉपिक में घुसेंगे। देखो, कहते हैं साधक बनने से अच्छा है सेवक बनो। क्योंकि साधना करने के प्रयास करोगे, गलतियां होगी, और उसकी भरपाई करने के लिए बहुत चीजें चली जाती है साधना की गलतियों में से। ओके। पर सेवकों की गलती माफ होती है। सेवक अपने गुरु की कृपा से, या सेवा जो कर रहा है वो सेवा के कारण वो सब कुछ पा लेता है। सेवक सारा चीज पा लेता है। मैं एक प्रश्न करता हूं, कहो तो साधना क्या है? कोई भी चीज की सोचना, गाड़ी चलाने से शुरू करके संगीत तक, फोन रिपेयरिंग से शुरू करके मोटर मैकेनिक्स की, वो भी, ये जो भी साधनाएं हैं, या जो फार्मूला 1 चला रहा है वहां से शुरू करके कोई फुटबॉल प्लेयर तक, वो लोग भी साधना कर रहे हैं। एक मोची से शुरू करके एक चमार तक, वो भी साधना कर रहे हैं। तो ये जो साधना इतने सारे हैं, जो इतना वर्सेटाइल साधना है, तो ये साधना क्या है? कह पाओगे बड़ी साधना? सो मेरे लिए आप उस जोन में हो जब आप उस एक फ्लो स्टेट में हो, आपका पूरा फोकस, आपको सिर्फ वही चीज़ दिखती है, एंड कहते हैं ना कि उस समय आपका समय रुक जाता है। ऐसा मुझे होता है फील कि मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो आई एम इन दैट फ्लो स्टेट। तो मैं शायद उसको जब कर रहा हूँ वही मेरी एक साधना है। वाह, खूब अच्छा बात है। पर हम इसको एक शब्द में ले आते हैं, सावधानता।
सावधानता। सावधानता। सावधानता ही साधना है। जैसे कोई म्यूजिशियन है तो आंख बंद करके सितार बजा रहा है, उसकी उंगली अपने आप पा में चला गया, नी में चली गई। एक गाड़ी चलाने वाला है, वो अपने आप चलता जितना सावधान हो रहा है उतना ही अच्छे से गाड़ी चला पाया। एक कुक जो भोजन बनाता है, शेफ, वो जितने अच्छे सावधानी से सारे मसाला डाला उतना अच्छा उसकी साधना की सिद्धि हुई। तुम्हारी सावधानता ही साधना है। तुम्हारी सावधानता जितनी अच्छी है तुम्हारी सिद्धि भी उतनी अच्छी है। तो तुम्हारी जो साधनाएं हैं ये किस कारण के लिए है? तुम्हारी उस मैक्सिमम लेवल ऑफ सावधानता, कॉशियसनेस, उसको पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक काम को कितनी सावधानी के साथ किया बहुत लंबे समय तक कि वो मेरा एक डिफॉल्ट नेचर बन गया कि अगर एक गिटारिस्ट था, उसने बहुत सावधानी से सब कुछ सीखा एंड देन इट बिकेम अ डिफॉल्ट मोड। तो वो सावधानता की वजह से उसकी जो साधना है वो उसको रिजल्ट दे रही है कि उसको आंख बंद करके भी वो प्ले कर सकता है। ऐसे ही ड्राइविंग है, ऐसे ही ले आंख बंद करके मसाले उठाए और डाल दिया। माने हमें अचीव करनी है सावधानता। फर्स्ट थिंग, बिल्कुल सही बात है। हमें अचीव करनी होती है सावधानता। हम चाहे इलेक्ट्रिशियन की भी काम करें या पेंटर भी हो, हमारी पेंटिंग की सावधानता, एक एक स्ट्रोक में हमारी उसकी लाइट एंड शेडो बनती जा रही है। तो हमारी सावधानता है। बिल्कुल। जितना सावधान हम है उतना हम सिद्ध बनते जा रहे हैं। ये अब दूसरी आता है सेवा। हम अभी बोले सेवा, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे की ये सेवा ही कारण है। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी लेबर हाउस है, लेबर एक्सपोर्टर है। हम लोग सबसे ज्यादा लेबर दुनिया में भेजते हैं। जो आप इतने नाम भी जानते हो, सत्य नडेला, आईटी, पूरा आईटी इंडस्ट्री में भी काफी सारे जगहों में हम लोग ये किए हैं, बहुत लेबरों को भेजते हैं, आज भी आगे भी भेजेंगे। तो हम लोग सेवा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास सेवा की बहुत अच्छी भाव है। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो सेवा है, सेवा क्या है? जैसे हम साधना की प्रश्न किए, या फिर प्रश्न को मैं ऐसे रखूं कि सही सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं किसी को पूछूं कि आप आईएएस की सेवा कर रहे हैं, या वकील की सेवा कर रहे हो, या आप डॉक्टर की सेवा कर रहे हो, या अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सेवा कर रहे हो, जो भी फील्ड में तुम या जो भी पर्सपेक्टिव में तुम सेवा कर रहे हो, उस परसेप्शंस की प्रॉपर सेवा, व्यवस्थित सेवा, उचित तरीके की सही सेवा कैसे कर सकते हो? मैं अगर किसी की सेवा कर रहा हूँ, मैं शायद इतना भी सक्षम नहीं हूँ उसको बताने में। जय हो। चाहे तुम बोल के करो या ना बोल के करो, पर सही सेवा का मतलब यह है तुम्हारे पास सही सवाल होनी चाहिए। सही सवाल होने चाहिए। हाँ। तुम्हारे पास अगर माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए सही सवाल है तो तुम उनकी सही सेवा कर पाए। भले ही तुम उस बच्चों को नहीं पूछे हो, या वो बच्चा भी नहीं बोला है कि मुझे अभी दूध चाहिए, खिलौना चाहिए, पर तुम उसकी अपने आप समझ गए कि उसको भी चाहिए क्या, क्योंकि तुम पूछे खुद अपने आप से। अपनी बुढ़ी माँ है, तुम उनको पूछ नहीं पाए, या मेरी माँ शायद बीमार हो गई, बिस्तर में पड़ी है, बीमार होके मल त्याग बिस्तर में ही कर चुकी है, माँ भी बोल नहीं पा रही है, शायद जबान में उतनी ताकत नहीं है, पर ये तुम ही खुद पूछे और पूछ के देखे तो तुम ही उनकी सेवा कर पाए। सही सवाल से सही सेवा बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, राजनीति में भी, व्यक्ति की जीवन में भी, बच्चे के जीवन में भी, हर एक के जीवन में भी तुम जिस हद तक सवाल कर सकते हो उस हद तक तुम सही सेवा कर पाओगे। सही सवाल से ही सही सेवा बनता है। अब भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग गणतांत्रिक देश है, मानता हूं, पर हम लोग सेवा तो करते हैं, सही सवाल कोई नहीं करते। ऊट-पटांग सवाल हमारे पास बहुत होते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिससे कोशिश ये रहती है कि अगर सरकार के लिए हो ताकि सरकार में समस्याएं उत्पादन हो जाए। डेमोक्रेसी के नाम पे हम लोग ऐसे ऐसे सवाल कर बैठते हैं जिससे कोई ना सर है ना टांग, हम कर बैठते हैं। ये सारे होती रहती है। तो
अगर हमें विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ना है तो ये लेबर हाउस बनने की तरीका तो हमें छोड़नी पड़ेगी।